तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 10 साल पहले होती है, जब मैं अपने पुराने गांव में रहा करता था। एक दिन मैं बहुत ज़रूरी काम से शहर गया हुआ था, लेकिन वापस घर आने में मुझे बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं चलकर वहां तक गया था और घर जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी थी। और चलते चलते मैं लगभग गांव के पास ही पहुंच चुका था और डर के कारण मेरे पैर बहुत ही तेज चल रहे थे। जैसे तैसे करके मैं कब्रिस्तान के रास्ते से होते हुए गांव के रास्ते तक पहुंच गया। जैसे ही मैं गांव वाले रास्ते पर पहुंचा, मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी और मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि एक औरत कब्रिस्तान में चलते चलते रोने की आवाज़ें निकाल रही है। जैसे ही मैंने उस औरत को देखा, मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए, क्योंकि वो कोई औरत नहीं, एक चुड़ैल थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत दिखाई और गांव की ओर दौड़ लगा दी और मैं अपने घर पहुंच गया। जैसे तैसे करके मैंने वो रात काटी और सुबह होते ही मैंने ये सारी बात गांव वालों को बताई। ये खबर पूरे गांव भर में आग की तरह फैल गई। एक दिन गांव के लोग ये बातें कर रहे थे कि कोई चुड़ैल है जो कब्रिस्तान में लोगों को डरा रही है, और शुभ नाम का लड़का वहीं से गुजर रहा था। उसने ये बातें सुनी। वो कहने लगा कि ये सब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, और मैं भी रात को कब्रिस्तान में जाकर दिखा दूंगा कि मैं किसी से नहीं डरता, और किसी में दम हो तो मुझे डरा के दिखाए। ऐसा कहकर शुभ अपने खेतों की तरफ निकल जाता है और शाम होते ही वो वापस घर की ओर आता है। रात के 12 बजने के बाद घर के सारे लोग सो जाते हैं और शुभ कब्रिस्तान के लिए अकेले निकल जाता है। शुभ जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचता है, वो एक मकबरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। अब शुभ को बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि चुड़ैल उसके पीछे चलकर आ रही है। चुड़ैल जैसे ही शुभ के पास पहुंचती है, वो बदसूरत चुड़ैल एक सुंदर लड़की में बदल जाती है, और शुभ जैसे ही उसको देखता है, वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि शुभ को खुद भी नहीं पता था कि वो अब उसके प्यार में पड़ चुका है। शुभ उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में। वो लड़की कहती है कि मैं तो यहीं पर रहती हूँ, वो सामने ही मेरा घर है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये दोनों आराम से बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि समय कब गुजर जाएगा। सुबह होने ही वाली होती है कि तभी शुभ बोलता है, मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर और इसी जगह पर, कल ज़रूर आना। और दूसरे दिन रात के 12 बजे शुभ अकेले ही कब्रिस्तान के लिए निकल जाता है। लेकिन शुभ आज जैसे ही कब्रिस्तान में जाता है, वो उस चुड़ैल को साक्षात देख लेता है और वो उसकी सारी सच्चाई जान जाता है। लेकिन चुड़ैल शुभ को अपने वश में कर लेती है और उसने जो भी देखा सारी बातें भुला देती है, और फिर से ये लोग बातें करने लग जाते हैं, कभी चलते चलते तो कभी बैठे बैठे। ऐसे ही इन्हें कई दिन कई महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन सेठ जी और उसका बेटा खेतों में पानी चालू करने के लिए रात को 3 बजे ही खेतों के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के रास्ते पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि शुभ, जो कि इनके गांव का ही एक लड़का है, वो चुड़ैल की हाथों को अपने हाथों में ले। जैसे ही ये दोनों उन दोनों को देखते हैं, इनके हाथ पैर डर के मारे फूल जाते हैं और इनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और ये दोनों कुछ देर के लिए अपने पैर पीछे खींच लेते हैं ताकि वो चुड़ैल इन दोनों को ना देखे। अब सुबह होने ही वाली होती है कि शुभ बोलता है, अच्छा मैं चलता हूँ, सुबह होने वाली है, कल फिर मिलेंगे। शुभ के घर जाते ही चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अब सेठ जी और उनका लड़का खेत न जाकर एक तांत्रिक को साथ लेकर शुभ के घर चले जाते हैं। ये लोग जैसे ही शुभ के घर जाते हैं, देखते हैं कि शुभ सोया हुआ है, और ये सारी बातें उनके माता पिता को बता देते हैं। अब तांत्रिक शुभ के पिता को बताता है कि ये वही लड़की है जिसने कब्रिस्तान के पास वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और आज वो एक चुड़ैल बन चुकी है। शुभ का पिता कहता है
आप जो भी करिए, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा। अब तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और शुभ के कलाइयों में एक काला धागा बांध देता है ताकि शुभ उठ ना पाए और सुरक्षित रहे। और अगली रात शुभ के पिता, तांत्रिक और सेठ जी तीनों कब्रिस्तान के लिए निकल जाते हैं। ये तीनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है और उसके पास जाकर अभिमंत्रित राख को उसके ऊपर फूंक देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है। इस बात को लगभग आज 10 साल बीत चुके हैं। अब शुभ की शादी हो चुकी है, उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है। अब उनका पूरा परिवार खुश है और सुरक्षित है। तो गाइज, यही स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। तो क्या आपके गांव में या शहर में भी इसी तरह की घटनाएं होती हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो ये मेरी पहली कार्टून एनिमेशन हॉरर स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।